तो ये वाले क्वेश्चन जो है इसमें एक मशीन है, इससे 400 और 600 न्यूटन के ऐसे दो लोड उठाए हैं, जिसके लिए उसे 60 और 80 न्यूटन का एफर्ट लगा यानी मेहनत लगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें लॉ ऑफ मशीन डिटरमाइन करना है और एक और चीज़ डिटरमाइन करनी है कि मशीन की इफिशियंसी क्या है, कि वो कितनी ज़्यादा अच्छे से काम करती है, ये इफिशियंसी का मतलब होता है। तो सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। पहले हमें क्या है, W1। तो W1 हमारा यहाँ पे क्या आता है, 400। W2 क्या है हमारा, 600। तो यहाँ पे मैं इससे जो है W1 और W2 हमें मिल गए, 600 और 400। और P1 और P2 यानी एफोर्ट, तो पहले इसने 60 का एफोर्ट लगाया और फिर 80 का एफोर्ट लगाया, तो P1 और P2 हो गए 60 और 80। अब W3 क्या आएगा हमारा, उस हिसाब से W3 इक्वल टू टोटल हमने कितना उसने लिफ्टिंग किया है। तो 400 प्लस अगर 600 करोगे तो ऑब्वियसली आंसर 1000 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा W3 उस हिसाब से हो जाता है 1000। उसके बाद हमारा आता है VR। अब यहाँ पे VR हमें क्वेश्चन में दिया है, लोड इफ VR इज 24। तो VR हमें डायरेक्टली दिया है, इसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें लॉ ऑफ मशीन जो है उसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है लॉ ऑफ मशीन का, P इक्वल टू M इंटू डब्ल्यू प्लस C इंटू एन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि P क्या है, तो P हमारा पहला P1 आएगा 60 और P2 आएगा 80। M क्या है यहाँ पे हमारा, M हम यहाँ पे हमारा अननोन है। और फिर W क्या होगा, W1 400 और W2 600 प्लस C हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, इसे हमें फाइंड करने की जरूरत है। जस्ट लाइक हमें M को भी फाइंड करना है। और N जो है यहाँ पे हमारा N रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 किलोटन लोड, तो ये हमारा एक्चुअल में N है, लेकिन सिर्फ से 1 है तो ये कैंसिल हो जाता है C इंटू एन जब करेंगे तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनता है 60 इक्वल टू M इंटू 400। 60 पहले P कितना था, 60 था P1। ये तो जो P1 के लिए W1 क्या रहेगा, 400। इसलिए हमने 60 के लिए 400 लिया प्लस C। C हमारा कांस्टेंट है और N हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे हमारा आता है P2। P2 क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो P2 हमारा 80। तो हमारा W2 हमारा उस हिसाब से हमें पुट करना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पे 600। तो 600 M इंटू 600 लिख सकते हो या 600 M लिख सकते हो, एक ही बात होती है। प्लस 6, सॉरी प्लस C। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे इसे जो फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो मैथ का कैलकुलेशन होता है उस पर ये से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे याद होगा कि हम कैसे सॉल्व करते थे, 1 प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते थे, 1 प्लस 1, आंसर वही आता 2। तो ये इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसे देखते हैं। तो सबसे पहले 60 में से अगर 80 अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। तो ये कैलकुलेटर पे डालना है 60 में से 80 माइनस। तो अगर फोर्थ स्टैंडर्ड में ऐसे मैथ किया होगा तो याद रहेगा। तो देख सकते हो क्या आएगा, -20। उसके बाद 400, यहाँ पे 400 में से 600 माइनस, आंसर निगेटिव में ही आएगा। उसका भी एक मैं बता दूं कि इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन 2 है इसे पहले लिख दिया और इक्वेशन 1 को बाद में लिख दिया, ताकि सारा आंसर पॉजिटिव में आए। लेकिन उससे जनरली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आंसर सेम ही आता है। तो इसे हमें यहाँ पे प्लस सी हमारा कैंसिल हो जाता है। इसके बाद जो है हमें आंसर क्या आएगा, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर -20। -20 इक्वल टू -200 M। तो अगर हम इसे -20 को डिवाइड करें -200 से, तो पहली चीज तो है कि ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एम है मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे 200 को, सॉरी 200 जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये इस वाले साइड में जाके जो है डिवाइड करता है। तो इस कारण से ये कैंसिल हो जाता है। तो हम इसे कैलकुलेटर में डालेंगे
इसे मैं 200 सॉरी 20/200, तो हमारा आंसर आएगा 0.1। अगर ऐसे भी करें कि -20/-200 तो भी वही आएगा। अगर पॉजिटिव निगेटिव से यहाँ पे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है एम का 0.1। अब यहाँ पे हमें एम का आंसर 0.1 मिला है। अब ये जो वैल्यू है 0.1, इसे हम चाहे तो इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं, इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं। मैं इसे दोनों में कैसे डाल के सी की वैल्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो बताऊंगा। एक ही आंसर आता है, लेकिन हम यहाँ पे इसे कैलकुलेटर पे देखेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे जो है सिर्फ पहला इक्वेशन जो है 60 = 400 इंटू एम इंटू 400 प्लस सी। तो एम इंटू 400, तो एम का वैल्यू क्या है 0.1। तो पहले जो है इस वैल्यू जो है यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 0.1 इंटू 400, उसका वैल्यू पुट किया कितना आता है 40। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 - 40 इक्वल टू सी। तो पहले तो ये ऐसा आएगा कि 60 = 40 प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे 40 जो है पॉजिटिव में ये वाली साइड में जाएगा, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। 60 - 40 प्लस सी, सॉरी इक्वल टू सी। पॉजिटिव में क्या आएगा, 20 = सी। तो यहाँ पे इससे हमने सॉल्व कर दिया है और हमारा आंसर 20 आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं। दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो जो आसान जाता है, आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या है, एम इंटू 600, एम का वैल्यू क्या है 0.1। तो हम क्या करेंगे, 0.1 इंटू 600 एंटर करेंगे। आंसर आता है 60। तो क्या हो जाएगा, 80 = 60 प्लस सी। तो 80 में से जो है 60 गए तो कितने बचे, ऑब्वियसली 20 बचे। तो यही सेम आंसर आएगा। इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 से सॉल्व किया है, इक्वेशन 2 से सॉल्व किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट हमारा होगा लॉ ऑफ मशीन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो लॉ ऑफ मशीन का फॉर्मूला क्या है, P = mw। तो m का वैल्यू क्या था 0.1 प्लस c कितना है 20 इंटू एन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये w क्या आएगा हमारा। तो w जो है, जब हम लॉ ऑफ मशीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो समझने की बात यह है कि लॉ ऑफ मशीन जब हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें ऑल लोड आ जाती है, यानी कि सारे के सारे लोड्स जो है वो आ जाते हैं। तो हमें W3 का यूज करना पड़ेगा, जो कि है 400 + 600 = 1000। और यहाँ पे हमने वही पुट करना है, P = 0.1 इंटू 1000 प्लस हमारा जो C है 20। और यहाँ पे N का वैल्यू जो है वो हमें अननोन है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। या कैंसिल तो ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकते, सॉरी नॉट कैंसिल, यहाँ पे हम ऐसे ही इसे रहने देंगे। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे मैं करता हूँ 0.1 इंटू 1000 प्लस 20, एंटर करते हैं 120। तो मशीन लॉ ऑफ मशीन क्या है 120 एन। तो यहाँ पे सिंस एन का वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो हम इसे यही रहने देंगे। तो बस इसे क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना है यहाँ पे। इसे मैं अच्छे से अंडरलाइन करता हूँ, ट्राई करता हूँ। और इसके बाद हमें इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है। तो इफिशियंसी में क्या आएगा कि फॉर्मूला इफिशियंसी का पहले समझना पड़ेगा, क्या है, एम ए, यानी एम इंटू ए डिवाइड बाई वी इंटू आर। तो वैसे वी आर का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तब मैंने ये फॉर्मूला थोड़ी डिटेल में बताया था। तो ये वाला क्वेश्चन जो था, इस प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर, उसमें मैंने ये फॉर्मूला डिटेल में बताया था वी आर का। लेकिन सिंस यहाँ पे हमें जो है वी आर गिवन है, तो इसे हमें अगर पुट नहीं भी किया तो भी मार्क्स नहीं जाने वाली, इसलिए हम इसे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि है 24। यहाँ देख सकते हो
वी आर इज 24। और अभी एम ए क्या चीज होती है? एम ए इक्वल टू, एम ए मतलब क्या है? एम ए है डब्ल्यू अपॉन पी, एम ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी। तो हम इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू क्या है हमारा? डब्ल्यू यहाँ पे टोटल लोड होगा हमारा 1000 डिवाइडेड बाय पी। अब यहाँ पे पी क्या है हमारा? यहाँ पे हमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसे कैलकुलेट किया था पी, जो कि आया था 120 न्यूटन। तो इसे हम 120 लिख देते हैं, क्योंकि हमें एन की वैल्यू पता नहीं है। तो 1000 डिवाइड बाय 120, अगर इसे हम कैलकुलेटर में करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी करके रखा है। इसे बस एक यहाँ पे एक ब्रैकेट और यहाँ पे एक ब्रैकेट डालने की ज़रूरत है, वो मैं डाल देता हूँ। और इसे मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 34.72%। तो इस प्रकार से हमें इफिशियंसी इस मशीन की जो है वो मिल जाती है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐसा एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, तो वो प्लेलिस्ट सेव कर लेना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।